स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? अच्छे हो? जय श्री कृष्ण। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक वर्कबुक मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर सब कंप्लीट कर लिया है, 6 तक, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जाएंगे, सिंप्लीफाई, है ना। वर्कबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई के अंदर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आपका क्वेश्चन वो है फर्स्ट वन, a⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर रेज़ टू 8, a⁻²⁰ मल्टीप्लाई बाय a⁻³ डिवाइड बाय a⁻² मल्टीप्लाई बाय a⁵ ये था हमारा फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड भी कर लेते हैं साथ ही साथ दोनों। चलो सेकंड वन, a⁻7 डिवाइड बाय a⁻15, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय a⁻6⁴ डिवीजन में a⁻² यानी कि a²। क्लियर? ये हमारे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 7 के। सॉल्व करेंगे हम इसको, जैसे आगे आगे किया है वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो पावर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चलो कर देंगे। a⁻6⁵ मल्टीप्लाई बाय a⁻8⁴ मल्टीप्लाई बाय a⁻4⁵ लेकिन ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा। पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हमने सीख लिया है ना। तो वैसा ही यहाँ पे किया, 6⁻3 8⁻2 16 3⁻4 लेकिन माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। आ गया समझ में? नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है 5⁻10 मल्टीप्लाई बाय अगेन 5⁻10। मैम ये कट हो जाएंगे, नहीं होंगे, बेस इक्वल पावर का एडिशन होगा। चलो ऊपर की पावर का एडिशन कर दो तो 18, बेस इक्वल है ना, तो कर दो 18 + 16 - 12। डिनोमिनेटर में बेस इक्वल, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो पावर का एडिशन 10 + 10। चलो तो ऊपर क्या बचता है? 16 में से 12 जाएगा तो 14 बचेगा ना, कि नहीं बचेगा, कि 4 बचेगा? 4 बचेगा, 14 थोड़ी बचेगा। 16 में से 12 जाएगा तो 4, 18 में 4 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? 22। डिवीजन में a⁻20। अगर आपको यहाँ पे इस तरह से सब्ट्रैक्शन एडिशन ना समझ में आए तो आपको ऐसे करना है, 18 + 16 कितने होंगे? 14, 34 -12, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2। सॉरी क्या आया यहाँ पे? 22। नाउ अगर ये 22 है, यहाँ पे 12 है, अब हमने सीखा है कि डिनोमिनेटर जो है उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो a⁻22 माइनस करके ये जो 20 है उसको हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वो उसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। तो देयरफॉर a⁻22 - 20, तो इसके इज इक्वल टू आंसर आएगा a⁻2, क्योंकि 22 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। चलो दिख रहा है नीचे, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन दे देती हूँ। ओके, तो a⁻22 - 20 इज इक्वल टू a²। क्लियर? 22 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? a² बचेगा। नाउ सेकेंड, a⁻−7 डिवाइड बाय a⁻15। ये समझ में आया ना आपको पूरा? इसकी ज़रूरत नहीं, अगर ना आए तो ऐसे आपको करना है, बाकी डायरेक्टली अब धीरे धीरे सीखते जाओ। ओके चलो, a⁻−7 डिवाइड बाय a⁻15, तो इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो बीच में डिवीजन, बेस इक्वल पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, तो -7 -15 डिवाइड बाय a⁻6⁴ 24 और ये माइनस डिवीजन में a²। 15 and 7 बोथ, दोनों की साइन बोथ हैव सेम साइन,
तो सेम साइन होगी तो हम उनका एडिशन करेंगे। तो 15 में 7 ऐड करो 22, a रेस टू 22 आएगा ना। सही है कि नहीं है? सही है। डिवाइड बाई a रेस टू -24 डिवाइड बाई a स्क्वायर, इसे आपको सीखते जाना है। अब बीच में फिर से डिवीजन, तो -22, यहाँ पे माइनस तो डिवीजन का आएगा ना, क्योंकि डिवीजन है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, और ये माइनस जो है वो 24 के पास था, वही डिवीजन में a स्क्वायर, a रेस टू -22 माइनस माइनस प्लस 24 डिवाइड बाई a स्क्वायर। अभी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देंगे, साइड में यहाँ से दे दूँ, आप नीचे लिखते जाना। ओके चलो, तो -22 प्लस 24 क्या आ जाएगा? 24 में से 22 जाएगा कि 22 में से 24 जाएगा? दोनों की साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा वाला जाएगा, तो 24 में से 22 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस की साइन के साथ 2। यहाँ पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे? आंसर 1। तो ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। अभी हम और भी है ना आगे, तो बहुत बस अभी देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पहले लिख लो, बाद में हम देखेंगे। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे हम थर्ड वन। तो थर्ड की हमारी क्वेश्चन जो है वो क्या है? a रेस टू 2 रेस टू 6 मल्टीप्लाई बाय a रेस टू 3 रेस टू 8 डिवाइड बाय a रेस टू 6 रेस टू 5। क्लियर? चलो ये फर्स्ट हो गया। अब डिनोमिनेटर में a स्क्वायर रेस टू 3, यहाँ पे फोर्थ वन a रेस टू -3 रेस टू 5 मल्टीप्लाई बाय a रेस टू -2 रेस टू 6 मल्टीप्लाई बाय a रेस टू 6 रेस टू 5। डिनोमिनेटर में होगा a का स्क्वायर। ये है हमारा थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे जैसे आगे किया था वैसे ही हम इनका सिंप्लीफिकेशन देंगे, तो पावर की पावर का एडिशन होता है। सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो मैंने आपको लिखवाए है वो आने चाहिए, उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। चलो, तो पावर की पावर का एडिशन, तो a रेस टू 2 6 12 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो 8 3 24 डिवाइड बाई a रेस टू 6 5 30 डिवीजन में a रेस टू 2 3 6। तो वैसे ही 12 बेस इक्वल है तो पहले पावर का एडिशन कर दो, 12 प्लस 24, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन, इसको ऐसे ही रहने दो, a रेस टू 30 को, डिवीजन में a रेस टू 6 को भी ऐसे ही रहने दो। अब 12 प्लस 24 दैट मीन्स 36 डिवाइड बाय a रेस टू 30। अब ये डिवीजन है, बीच में बेस इक्वल है तो पावर का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन, तो 36 माइनस 30 अपॉन a रेस टू 6। तो a रेस टू 36 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 6 बचेगा। तो डिवीजन में भी a रेस टू 6 कट हो जाएंगे, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कट होता है तो आंसर आता है 1। तो ये हो गया हमारा 3। सबसे आसान सा चैप्टर है ये, लेकिन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आने चाहिए कि यहाँ पे अगर ये 2 पावर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, बेस इक्वल बीच में मल्टीप्लिकेशन तो पावर का एडिशन होगा, बेस इक्वल बीच में डिवीजन तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन कर दो, जो आता है उसका सिंप्लीफिकेशन दो, आंसर आ जाए। क्लियर? चलो अब फोर्थ वन, a रेस टू पावर का मल्टीप्लिकेशन 5 3 15, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखनी होगी, 2 6 12 और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय 6 5 30 डिनोमिनेटर में a स्क्वायर। क्लियर? अब a रेस टू -15 आपको लगेगा कि मैम तो लिखते ही जा रही है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन पावर का एडिशन, तो प्लस करके -12, क्यों माइनस? क्योंकि ये माइनस था, प्लस करके 30 डिवीजन में a का स्क्वायर a रेस टू 2। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों साइन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस माइनस -12 प्लस 30, तो ये -12 प्लस 30 a का स्क्वायर, -15 -12 कितना हो जाएगा? 15 में से 12 जाएगा, ऐसा बोलोगे ना आप? नहीं, दोनों साइन माइनस है तो क्या होगा? एडिशन होगा, सेम साइन है
तो 15 प्लस 12 27, माइनस में बड़े वाले टर्म की साइन के साथ, प्लस करके 13 भी है ना अभी उसके साथ, तो यहाँ पे लिख लो डिवीजन में a स्क्वायर। चलो तो a रेस टू 27 प्लस 30, यानी कि 27 में 30 नहीं जाएगा, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। 27 में से 30 नहीं जा सकता, 30 में से 27 कम करो, कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे लिखो x क्यूब अपॉन a स्क्वायर। अब ये डिवीजन में है तो हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो a की पावर जो है डिवीजन की वो माइनस हो जाएगी, -2 इज इक्वल टू a रेस टू प्लस 3। बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन पावर का एडिशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स a रेस टू 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो आंसर आएगा a। अगर आप चाहो तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो कि a क्यूब अपॉन a स्क्वायर है। अगर यहाँ पे रूल ना यूज करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है तो a इंटू a, यहाँ पे a इंटू a कट, क्या बचा सिर्फ a। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर कहीं पे भी आप ऐसे अटक ना जाओ सम के अंदर तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये 3rd and 4th भी कंप्लीट होता है। तो चलो अच्छे से लिख लो, आ रहा है ना समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर फेयर नोट में राइट डाउन करना है, फिर हम देखेंगे इसके बाद। और अभी 2 है हमारे पास तो वो दोनों कंप्लीट कर लेंगे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 का 5th वन। तो 5th के अंदर क्या है, देखो 5th के अंदर a क्यूब मल्टीप्लाई बाई b रेस टू -2 रेस टू -2 मल्टीप्लाई बाई a रेस टू 4 b का स्क्वायर रेस टू स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर b रेस टू 8। क्लियर। 6th वन 3x रेस टू -2 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2x रेस टू 3 रेस टू 4 डिवाइड बाई 6x रेस टू 4 रेस टू 2। ये हमने 2 क्वेश्चन लिख लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर्स, ये लास्ट ही है। अब इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चलो तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो दोनों की पावर का मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो a रेस टू 3 और ये 2, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखो। इसके पास माइनस नहीं है, सिर्फ इसके पास है तो प्लस माइनस माइनस होगा। वैसे ही b की पावर करेंगे तो 2 2 जा 4, लेकिन b की पावर प्लस हो जाएगी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। ये फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड का a, यहाँ पे 4 ब्रैकेट के बाहर 2, तो 4 2 जा 8, b रेज टू 2 रेज टू 2, तो b रेज टू 2 2 जा 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर रेज टू b रेज टू a स्क्वायर एंड b रेज टू 8। चलो यहाँ पे देखो सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं हो तो भी ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में ही कहलाए जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ ना हो तो मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, और नंबर के आगे कुछ ना हो तो वो प्लस की साइन होती है। डिवाइड बाई a स्क्वायर इंटू b रेज टू 8, इस तरह से लिख लिया, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दी। ओके, अब a वाले टर्म को हम एक साथ लिखेंगे, तो a रेज टू -6 मल्टीप्लाई बाई a रेज टू 8। सेम यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो ऐसे ही लिखो, b रेज टू 4 एंड b रेज टू 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर इंटू b रेज टू 8। क्लियर। चलो तो a रेज टू -6 बेस इक्वल पावर का एडिशन, यहाँ पे बेस इक्वल पावर का एडिशन इन दोनों का, यहाँ पे इन दोनों का, डिवाइड बाई a का स्क्वायर रेज टू b मल्टीप्लाई बाई b रेज टू 8। 8 में से 6 जाएगा कि 6 में से 8, तो 8 में से 6 जाएगा। माइनस साइन है तो माइनस छोटे टर्म की साइन है, दोनों साइन डिफरेंट, तो सब्ट्रैक्शन 8 में से 6 जाएगा तो 2 बड़े वाले टर्म की साइन के साथ। 4 + 4 8 डिवाइड बाई a स्क्वायर इंटू b रेज टू 8, दोनों के बेस डिफरेंट हैं। चलो सेम टर्म बोथ साइड, तो a स्क्वायर b रेज टू 8 डिवाइड, डिवीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर b रेज टू 8, दोनों की कटिंग हो जाएगी, बचेगा सिर्फ 1। क्लियर। क्या किया देखो,
3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस। क्लियर? पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे भी ये 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, डिवाइड बाय a का स्क्वायर b रेज़ टू 8 एज इट इज आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ही करना है। अब ये दोनों तो हो गए। अब मैंने सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दी, कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन का तो होगा ही। अब यहाँ पे बेस इक्वल कर दिया, ए वालों को एक साथ लिख लिया, बी वालों को भी एक साथ लिख लिया, तो -6 और ये 8, यहाँ पे b रेज़ टू 4 b रेज़ टू 4 ये एज इट इज, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दी। अब बेस इक्वल पावर का एडिशन कर दिया, यहाँ पे भी बेस इक्वल पावर का एडिशन, ये एज इट इज। अब यहाँ पे देखना है, क्या देखना है कि एक माइनस एक प्लस है, दोनों साइन डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन तो किया लेकिन ये प्लस में हुआ, ये तो माइनस था ही, तो सब्ट्रैक्शन होगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा बड़े वाले टर्म की साइन के साथ। यहाँ पे दोनों सेम है तो एडिशन 8 हो गया, ये तो चल ही रहा था। अब दोनों सेम आ गए, बीच में डिवीजन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो 1। नाउ 6th वन क्या है, पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 x रेज़ टू -2 and 2 यानी -4, 2 2 जा 4, ये माइनस की साइन के साथ, 2 रेज़ टू 4 यानी 16। मैंने कैसे लिखा इस तरह से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की 4 टाइम अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आपको 16 मिलेगा, तो दैट मीन्स 2 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 16। नाउ x रेज़ टू 3 4 जा 12, यहाँ पे ये पावर और ये पावर तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 6x ओके 6 नहीं है 36 आएगा ना, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, x रेज़ टू 4 2 जा 8। अब क्या करेंगे, जो भी कटिंग हो रही है उसको ऐसे ही कर देंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे तो नंबर्स का एडिशन ही होगा, तो सॉरी मल्टीप्लिकेशन ही होगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ। ओके, डिवीजन को डिवाइड को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 36 x रेज़ टू 8। यहाँ पे और मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स ले लिए तो -4 और 12। मैम नहीं समझ में आया, समझाती हूँ, देखो अच्छे से। यहाँ पे नंबर्स पहले लिख लिए तो क्या बचा, x रेज़ टू -4 मल्टीप्लाई बाई नंबर ले लिया तो x रेज़ टू 12, ये डिवीजन था तो डिवीजन में लिख लिया और कुछ मैंने किया नहीं। अब 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 6 6 जा लिखा ना मैंने, तो 6 के टेबल में 16 नहीं आता, लेकिन हमें ये पता है अगर आप इसको कट ना करो तो आपको इस तरह से कटिंग करनी आसान रहेगी। देखो ये 36 है, 9 4 जा 36 होगा, वो तो पता ही है, 9 4 जा 36। अब यहाँ पे 4 4 जा 16 होगा, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 4। यहाँ पे x रेज़ टू -4 मल्टीप्लिकेशन में x रेज़ टू 12, तो यहाँ पे बेस इक्वल तो पावर की एडिशन कर दे, चलो कर ही देते हैं, -4 + 12 डिवीजन में x रेज़ टू 8, ये 4, 12 में से 4 जाएगा, 4 में से 12 तो जा ही नहीं सकता, साइन डिफरेंट है, तो 12 में से 4 जाएगा तो x रेज़ टू 8, डिवीजन में और भी बचा है अभी x रेज़ टू 8, तो दोनों की कटिंग होगी तो 1 बचेगा ना, तो 4 1 जा 4, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 4। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों हो गए। अभी मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ होमवर्क के अंदर। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, चलो मेरे साथ में, यहाँ पे आपका होमवर्क लिख रही हूँ तो वो लिख लो, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी क्योंकि आपको फैन अपनी वर्कबुक में नोट डाउन करना होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं अब इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे आपका होमवर्क लिख रही हूँ, तो चलो अच्छे से मेरे साथ होमवर्क भी लिख लेना, क्योंकि जब भी आप आओगे मैं यहाँ पे आपका होमवर्क जो है वो चेक करने वाली हूँ। एक्स्ट्रा सम है प्रैक्टिस के लिए, ना ही वर्कबुक के हैं ना ही टेक्स्ट बुक के हैं। ओके, आसान भी है और थोड़े हार्ड भी है, सभी है, इवेल्युएट करके लिख लो होमवर्क। फर्स्ट वन इज 2 क्यूब इंटू 2 रेज़ टू -2, आसान से दे रही हूँ, 2 रेज़ टू 8 इंटू 2 रेज़ टू -8। थर्ड वन 2 रेज़ टू -2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू -3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू 5। फोर्थ वन
2 रेस टू माइनस 4 डिवीजन में है यहाँ पे 2 रेस टू माइनस 6, ये 4 हो गए। अभी थोड़े से हार्ड में जाते हैं, है ना, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इवेल्युएट। चलो 2 रेस टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू 3, 2 इंटू 2 रेस टू 2, फोर्थ वन सॉरी सेकेंड 4 रेस टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू 3 डिवाइड बाई 1/4 रेस टू 3, थर्ड वन 8 रेस टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 12 रेस टू 4 डिवाइड बाई 27 एंड फोर्थ। टोटल 8 सम में आपको होमवर्क में देने वाली हूँ, तो अच्छे से करना। -12 रेस टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई, अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूंगी, तो ना दिख रहा हो तो 2 मिनट वेट कीजिएगा, इंटू 60 रेस टू 3। चलो प्रैक्टिस के लिए करना है, हिंट दे देती हूँ आपको, इसको 3 के क्यूब में लिख सकते हो, इसको आप 60 है तो किसी के भी 10 मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हो आप इसको। 6 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप उसको किसी के स्क्वायर में, किसी के क्यूब में 2 नंबर्स आएंगे तो उनको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जिसका आप इनके साथ कटिंग कर पाओ। होमवर्क में करना, ना समझ में आए तो आप जब भी मुझे यहाँ पे अब बुक सबमिट करवाने आओगे उसी दिन हम इनका सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, यहाँ पे नहीं करेंगे इसका सॉल्यूशन, क्योंकि आपको करना होगा, खुद से हो जाएगा, अच्छे से ट्राई करना होगा। आसान है, टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप बोलेंगे कि मैम इनके आंसर क्या आएंगे, तो चलो आंसर दे देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। चलो लिख ही लो इसके साथ साथ। डायरेक्टली आंसर ऐसे ही मार मतोड़ के लेके मत आना, अच्छे से सिंप्लीफाई करके लेके आना, तो इसके आंसर तो आ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट का आंसर होगा हमारा, लिख लो मेरे साथ ही, 2। क्या आंसर आएगा इसमें? 2। फिर फर्स्ट का आंसर 2, सेकंड का आंसर -1, आंसर लिख लो 2, इसका -1, सॉरी -1 नहीं है, 8 है, 8 है, सॉरी। और थर्ड वन 8 रेस टू -2 है ना, ओके, यानी कि 12 आंसर आएगा उसका। और नेक्स्ट जो है फिफ्थ वन, उसका आंसर, फोर्थ वन, उसका आंसर आएगा इसका 12 एंड इसका 15। ओके, चलो तो आंसर मैंने दे दिए हैं, अब आपको सिर्फ लेके आना है। कैसे लेके आओगे? लॉज का यूज करके। फर्स्ट का आंसर 2 बोला है, फोर्थ का आंसर मैंने 8 बोला है, सेकंड का 8, फिर देयरफॉर 8 रेज़ टू -2 यानी कि थर्ड का आंसर बोला है मैंने 12 एंड फोर्थ का आंसर बोला है मैंने 15। ओके, तो चलो ये सब आपको होमवर्क में अच्छे से करके आना है, और सेट जब भी आप यहाँ पे बुक मुझे देने आओ तब मैं ये चेक करके दे दूंगी। ओके, चलो तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।